अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमआईएम के एमपी असद ओवैसी और एमएलए वारिस पठान मुंबई में गणेश उत्सव को प्रमोट कर रहे हैं। उनके पोस्टर्स वगैरह देखे, ये शिर्क की डेफिनेशन में आता है और शिर्क गुनाह अजीम है। ये कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क माफ़ी नहीं करेगा। शिर्क की माफ़ी नहीं होगी, ये अल्लाह का वादा है। और ये ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद, तो ये तो सरासर इनका नाटक है, क्योंकि इन लोगों ने नफ़रतें फैलाई है। सिर्फ हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में सिर्फ नफ़रतें फैलाने का काम किया है इन लोगों ने, और ये इत्तेहाद फैलाने का नाटक कर रहे हैं। तो ये तो सियासी चाल है इनकी। खैर, ये शिर्क का जवाब तो अल्लाह को इनको देने का है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये लोग ऐसे काम नहीं करते हैं जिससे जन्नत मिल जाए इनको। इनके काम ऐसे होते हैं जिससे उनको गहरे से गहरे जहन्नम के खड्डे में डाला जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। फिर भी अगर ये मुसलमानी का दावा करते हैं तो हम तो फिर भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। लेकिन ये इतने जालिम लोग हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इनको कभी समझ आएगी और इस्लाम को ये फॉलो करेंगे। खैर, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ महीने पहले जब आपा ने अपने ऑफिस का हैदराबाद में इनॉग्रेशन किया, तभी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी। तो कई लोग जो एमआईएम से रिलेटेड ही थे या उनसे इंस्पायर होकर के जो ये बोल रहे थे कि आप ये गुनाह का काम कर रही है, फिल्मों को प्रमोट कर रही है और जो फिल्मी कलाकारों को वो प्रमोट कर रही है, ये सब बता रहे थे। हालांकि उस वक़्त आपा का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग मुसलमानों के करीब आएंगे वो मुसलमानों को जानेंगे। मुसलमानों ये क्योंकि नेक कंपनी है और उनसे जुड़ने वाले ज़्यादातर अफराद बिल्कुल नेक हैं और सालेहीन के उसके सोबत में रहने वाले हैं, तो ये लोग उनके अगर अखलाक को देखेंगे तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो इंस्पायर होंगे इस्लाम से, इस्लाम को जानने की कोशिश करेंगे और इस्लाम को समझेंगे भी और भाईचारा बढ़ेगा। जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसका मतलब उसको फ़ायदा होगा और हिंदुस्तान को ऑल ओवर फ़ायदा होने वाला था, ऐसा सोच करके। और कंपनी का भी कुछ प्रमोशन होगा, कंपनी को भी ज़्यादा लोग जानेंगे, ऐसा सोच करके आपा ने उस सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था। आपा ने कोई शिरक नहीं किया था या कोई गुनाह का काम नहीं किया था। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो उस वक़्त आपा को कोस रहे थे और बुरा भला जो कह रहे थे और एमआईएम के चढ़ावे पे और एमआईएम के कहने पे उनके प्रोपेगेंडा का जो ये लोग हिस्सा बन गए और आपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, वो लोग अभी कहाँ मर गए? जो इस ओवैसी को, एमआईएम को कोई बोलता नहीं है। अपने आप से सवाल करें और अपने आप को जवाब दें। जिन लोगों ने एमआईएम से इंस्पायर होकर के, एमआईएम के झांसे में आकर के, एमआईएम की बातों में आकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बदनाम किया, आपा को बदनाम करने की कोशिश की, जो भी किया, तो वो लोग अपने आप को थोड़ा सवाल करें और अपने गिरबान में झांकें और एमआईएम और हीरा ग्रुप के बीच में फ़र्क को पहचानें। असली हमदर्द कौन है, असली इत्तेहाद चाहने वाला कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सब पहचाने। हिंदुस्तान की और हमारे मुसलमान कौम की भलाई कौन चाहता है, उसको पहचाने। एमआईएम को पहचानो, एमआईएम को बिल्कुल बायकआउट करो। जितने भी आस पास में, अड़ोस पड़ोस में आपके कोई भी रहता है, कोई भी मुसलमान है, चाहे कोई भी है जो एमआईएम से उसको कोई ना कोई ऐसा है कि एमआईएम हमारा फ़ायदा करेगी, उसको समझाओ एमआईएम हकीकत में हिंदुस्तान के दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। ये लोग सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा चाहते हैं और अपने सियासी फ़ायदे के लिए किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ان کو اچھے سے پہچانو اور ان کو بائیکاٹ کرو. جزاک اللہ خیر.